एक ऐसा डायरेक्टर जो फिल्म नहीं इमोशन बनाता है, जिनके साथ आज इंडियन सिनेमा का हर स्टार फिल्म करने का सपना देखता है। जहां एनिमल जैसी मूवीज भी 1000 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाती, वहीं इनकी दो मूवी 1000 करोड़ की क्लब को पार कर चुकी हैं। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके काम से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड के रूसो ब्रदर्स भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, जिनकी फिल्मों का सक्सेस रेट 100% है। जहां अदर फिल्म मेकर्स का सपना होता है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ के नंबर को क्रॉस करें, वहीं इनके अगले प्रोजेक्ट का बजट ही सिर्फ 1000 करोड़ है और वहीं इनके साथ काम करने वाला एक्टर पैन इंडिया स्टार बन जाता है। जिस डायरेक्टर ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पर ला दिया, उनकी फिल्में ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ती हैं बल्कि नई सोच भी देती हैं। वैसे तो राजामौली सर पर ऑलरेडी इंटरनेट पर इतनी सारी वीडियोस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उनके बचपन से लेकर जवानी तक की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। जैसे एसएस राजामौली सर का असली नाम एसएस राजामौली है ही नहीं, और बाहुबली मूवी बनाने का आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया। वहीं महेश बाबू के साथ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में ऐसा तो क्या ही खास है जिस वजह से वह इस पर 1000 करोड़ फूकने के लिए तैयार हैं। और RRR के नाम के पीछे के राज को भी जानेंगे, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि हॉलीवुड से आए ऑफर्स को राजामौली सर ने क्यों ठुकरा दिया। ये कहानी है एक ऐसे विजनरी डायरेक्टर की जिनका नाम है एसएस राजामौली। This person is born to make films. He's born to tell stories which haven't been told. I never met someone like that. It's a mad person, that's all. And he certainly has the respect to be able to do anything and work with anybody. Sometimes I'm shocked. I see myself as a third person when I see his films, when I'm working in it. He is absolutely in the bracket of legends and greats already. He's already a legend. Now he can become like an even bigger legend. 10 अक्टूबर 1973 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव कोवर में पैदा हुए कोदारी श्री सेल्ला श्री राजामौली यानी एसएस राजामौली एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए। बताया जाता है कि एक बार राजामौली की मां जब भगवान शिव के श्री सेलम मंदिर गईं, तो उन्हें रात को एक सपना आया। उसी के बाद एसएस राजामौली पैदा हुए। तब मां ने उनका नाम कोदारी श्री सेल्ला श्री राजामौली रखा। एसएस राजामौली आज बहुत अमीर हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। राजामौली का परिवार करीब 360 एकड़ जमीन का मालिक था, लेकिन पिता और चाचा पर फिल्में बनाने का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने सारी जमीन फिल्मों के लिए बेच डाली। जो पैसा मिला वह फिल्में बनाने में लगा दिया, जिसमें से कई फिल्में तो कंप्लीट ही नहीं हुई और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। बचपन में राजामौली को माइथोलॉजिकल स्टोरीज का शौक था। उनकी दादी उन्हें रामायण और महाभारत सुनाया करती थी और उनके पिता उनके लिए अमर चित्र कथा जैसी किताबें लाया करते थे। ये कहानियां उनकी इमेजिनेशन को इस तरह सेव कर रही थी कि वो छोटे से दिमाग में अलग अलग दुनिया की तस्वीरें बनाते थे। उनके पेरेंट्स का सपना बचपन से ही था कि उनका बेटा एक डायरेक्टर बने, और कहीं ना कहीं राजामौली भी चाहते थे कि एक दिन वो इन कहानियों को दुनिया के सामने ला सके। स्कूल में राजामौली एक एवरेज स्टूडेंट थे। वो एक बार अपनी हिस्ट्री टीचर के सामने खड़े होकर कहते थे, एक दिन मैं अपनी कहानियां पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। उस वक्त लोग उन पर हंसते थे, लेकिन राजामौली को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। राजामौली की जर्नी किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी, जहां वो डायलॉग्स को सेट पर एडजस्ट करते थे। डायरेक्शन के बारे में उनका एक्सपीरियंस जीरो था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक तेलुगु टीवी सीरियल शांति निवासन के डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर की थी। वो सिर्फ डायलॉग्स लिखना और सीन्स को परफेक्ट करने का काम करते थे, और उस सीरियल के एक प्रोड्यूसर ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें कहा, एक दिन तुम एक बड़े डायरेक्टर बनोगे। 2001 में पहली बार उन्होंने एज अ डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम था स्टूडेंट नंबर 1, जिसके मैन लीड में थे जूनियर एनटीआर, जो कि उस टाइम पर एक नए एक्टर थे, और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। फिल्म बनाने से पहले राजामौली को इस फिल्म पर इतना डाउट था कि वो इसे छोड़ने की सोच रहे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मोटिवेट किया और उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। वैसे तो राजामौली की सारी ही फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन बाहुबली के बाद राजामौली ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गए। बाहुबली का आइडिया बचपन से ही उनके माइंड में था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन से जब स्टोरीज पढ़ते थे और सुनते थे, तो वो ऐसे ही एक राजा महाराजा और वो टाइप इमेजिनेशन अपने माइंड में बनाया करते थे। बाहुबली की बात हो रही है तो चलिए मैं आपको बाहुबली का एक बेहतरीन किस्सा सुनाता हूँ। बाहुबली की शूटिंग के दौरान एक दिन राजामौली को लगा कि वाटरफॉल सीन का सेट रियलिस्टिक नहीं लग रहा, तो भाई उन्होंने पूरी टीम को कहा कि सेट दोबारा बनेगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। और उसके बाद इस सेट को बनाने में पूरे 4 महीने का डिले हुआ और करोड़ों का एक्स्ट्रा बजट लगा, पर उसका रिजल्ट क्या था वो पूरी दुनिया ने देखा। वहीं RRR मूवी के नाम को लेकर भी एक मजेदार किस्सा है। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में राजामौली का आर, रामचरण का आर और एनटीआर के आर को मिलाकर फिल्म का डेमो टाइटल RRR रखा गया, लेकिन फैंस ने इस टाइटल को इतना पसंद किया कि बाद में इसे मूवी का एक्चुअल टाइटल बना दिया गया। We took the first letters of our names
Rajmouli, Ramarao, Ramcharan, and we just put hashtag RRR. It was just a name to refer to the picture, not the actual title. But the fans thought it was the title. They loved the title. The distributors of our films loved the title. They said, this is the title. And और इस मूवी की नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिला ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको इस सॉन्ग के पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में पता है? इस सॉन्ग को शूट करने के लिए उन्होंने एनटीआर और रामचरण को एक सीन 43 बार रीटेक करवाए। उनका एक ही कहना था, परफेक्ट होना चाहिए चाहे जितना टाइम लगे। RRR की सक्सेस के बाद राजामौली सर को हॉलीवुड से भी कई बड़े ऑफर आए, लेकिन उन्होंने इन्हें करने से मना कर दिया। दरअसल एक इंटरव्यू में होस्ट ने राजामौली से पूछा कि आपको अगर हॉलीवुड से बड़े ऑफर आए मार्वल जैसे स्टूडियो से, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? तो राजामौली ने जवाब दिया कि RRR के बाद ऐसे कई बड़े ऑफर आए, लेकिन मैं अभी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि महेश बाबू के साथ एक जंगल एडवेंचर मूवी है उस पर काम कर रहा हूँ। हाँ, तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं कि राजामौली और महेश बाबू की अगली फिल्म SSMB क्या बवाल है। और ऐसा तो क्या ही खास है इस मूवी में जो ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। इसका बजट लगभग 1000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो भाई ये एक जंगल एडवेंचर मूवी होने वाली है जिसमें महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी। फिल्म की स्टोरी किसी खजाने को ढूंढने पर बेस्ड होगी और रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन सिनेमा में अब तक ऐसा कुछ कभी नहीं बना। इस मूवी का बजट काफी है मूवी की हाइप को क्रिएट करने के लिए और ये हॉलीवुड की मूवीज को जबरदस्त टक्कर देगी। ये तो थे इनके फिल्मी करियर के किस्से। अब चलिए एक नजर डालते हैं उनकी लव लाइफ पर। राजामौली और उनकी पत्नी रमा की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। रमा फेमस म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी की पत्नी श्रीवल्ली की छोटी बहन है। जब राजामौली और रमा की पहली मुलाकात हुई तो वो पहले से ही शादीशुदा थी। इतना ही नहीं, उनका एक बेटा भी था। ये साल 2000 में तब की बात है जब रमा और उनके एक्स हस्बैंड तलाक की अर्जी फाइल कर चुके थे। बाद में रमा और उनके पहले पति का तलाक हो गया और उन्हें बेटे कार्तिकी की कस्टडी मिल गई। रमा की लाइफ के इस टफ फेज में राजामौली उनके साथ थे। आखिरकार 2001 में राजामौली ने रमा को प्रपोज कर दिया। इसके बाद दोनों ने इसी साल कोर्ट मैरिज कर ली और आज राजामौली के हर प्रोजेक्ट में उनकी वाइफ रमा उनका साथ देती है। राजामौली का मानना है कि सपने सिर्फ तभी सच होते हैं जब उनका पीछा किया जाए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी इमेजिनेशन का गुलाम हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई कहानी आती है तो मैं उसे तब तक परस्यू करता हूँ जब तक वो स्क्रीन पर ना आ जाए। एसएस राजामौली का नाम आज सिर्फ साउथ सिनेमा तक सीमित नहीं है, जिन्होंने हॉलीवुड डायरेक्टर्स को भी अपने काम का फैन बनाया है। उन्होंने हमें दिखाया है स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं, एक पैशन है। अगर आप भी किसी सपने का पीछा कर रहे हैं तो राजामौली सर की लाइफ मिसाल है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो भाई यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूव किया जा सकता है वीडियो में, उसके लिए कमेंट बॉक्स आपका है। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। जब तक के लिए मैं बन्नम अलविदा लेता हूँ।